हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शू के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आई एम एट द एयरपोर्ट और मैं यूके वापस जा रहा हूँ। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं अब वीडियो शूट करने वाला हूँ दिल्ली टू लंदन। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मैंने ये पहले भी वीडियो शूट किया हुआ है, तो इस बार देखते हैं आपको क्या चीज़ें नई मिलती हैं, क्या चीज़ें नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो मैंने एयरपोर्ट पे एंट्री ले ली और बाहर जो सिक्योरिटी थी उसको अपना पासपोर्ट दिखाया और अपनी टिकट दिखाई और मैं अपना गेट नंबर देख रहा था स्क्रीन में कि मेरा गेट नंबर कौन सा है और मुझे कहाँ पे जाना है अपना बैगेज को देने, सबमिट करने। जो मेरे साथ 23 किलो के 2 बैगेज थे और एक मेरे पास अपना बैगेज था जो अंदर जाएगा। तो मैं लाइन में लग चुका था और काफ़ी लंबी लाइन थी, बट मेरे को 15 से 20 मिनट लगे और काफ़ी आराम से स्मूथ हो गया प्रोसेस यहाँ पे, बिकॉज और मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी नहीं था, 23 किलो के अंदर ही था। मेरे 23 किलो के 2 बैगेज थे। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वो होगा सिक्योरिटी। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। तो मेरे को अब सिक्योरिटी की तरफ जाना है। ये क्लियर करने के बाद अभी मैंने सिक्योरिटी क्रॉस कर ली है और मैं वीडियो वहाँ बना नहीं सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, और काफ़ी आराम से हो गया सब कुछ। अब मैं ड्यूटी फ्री की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने गेट नंबर पे जाना है जो कि मेरा गेट नंबर 12 था और अब ड्यूटी फ्री आ जाएगा। ड्यूटी फ्री आते ही यहाँ से अगर किसी को सामान लेना हो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होता है, प्राइस अच्छे होते हैं, टैक्सेशन नहीं होता। तो आप यहाँ से सामान लेके आगे, और लिमिट ज़रूर चेक कर लें, लिमिट जो होती है, वरना आपको जहाँ भी आप जिस भी एयरपोर्ट में जिस भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की अलग अलग लिमिट होती है। अब मैं अपने गेट नंबर की तरफ जा रहा हूँ, आगे निकला पड़ा हूँ। सारी शॉपिंग कर ली मैंने, देख लिया, और मेरे साथ एक मेरा बैगेज है और देखिए पतंजलि का स्टोर भी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होती हैं यहाँ पे, प्राइसेस भी बढ़िया होते हैं। अब मैंने थोड़ा सा आराम किया गेट नंबर 6 के आगे, बिकॉज मेरे गेट नंबर के आगे भीड़ थी। तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के क्यों थोड़ा सा आराम कर लें, और क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी था। मेरी 2 बजे रात में फ़्लाइट थी, मॉर्निंग में 2 AM। तो टाइम था मेरे पे 1-1.5 घंटा। तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से वेट कर रहा था कि मेरा गेट कब जब भी खुलेगा तो मैं जाऊँगा। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ये छोटा सा ड्यूटी फ्री और आया रास्ते में। मैं जब अपनी गेट की तरफ जा रहा था तो मेरे को ये भी दिखा, बट मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं। अब आगे और चल रहे हैं, बहुत चलना पड़ता है। तो थोड़ी सी और वॉक करी और मैं गेट के पास ही था। 6 to 12 जाने में, मतलब गेट नंबर 6 से 12 जाने में बड़ा टाइम लग रहा था, बट मैंने वॉक ही करी। मैंने एस्केलेटर का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे एस्केलेटर भी होता है, आप राइट साइड में देख सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा फिर से बैठ गया, मेरे को प्यास लग रही थी और मैंने सोचा एक बारी पानी वानी पी लेता हूँ। तो मैंने यहाँ बैठ के थोड़ी सी वीडियो की एक क्लिप बनाई। तो गाइस फाइनली मैंने सिक्योरिटी क्रॉस कर ली है और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। किसी चीज़ के लिए मेरे को रोका नहीं गया। और जो लोग बोलते हैं कि लिक्विड आइटम्स लाइक अचार हो गया, आपका पिकल्स हो गए, या फिर आपका घी हो गया, या फिर कोई ऑयल हो गया, नहीं ला सकते, तो मैं बैग में लेके आया था। जब मैं बैग ओपन करूँगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा एज अ प्रूफ। तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा रोका नहीं गया है कहीं पे
मैं काफ़ी स्पाइसेस लेके आया हूँ और बहुत चीज़ें लेके आया हूँ, तो काफ़ी सब कुछ प्रोसेस जो था वो बहुत स्मूथली हुआ है। सो अब मेरे को आगे जाना है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, अपनी फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आगे चलते हैं अब। और बाकी पीछे का जैसे मैंने आपको बताया, मेरी सिक्योरिटी से लेके सब कुछ आधे घंटे में ही सब कुछ हो गया। बट एक प्रॉब्लम मेरी फ़्लाइट में ये भी थी यार कि मेरे को मेरी फ़्लाइट थी जो मैं चेक कर रहा था वो पूरी फुल थी, तो और मेरा चेक इन ऑनलाइन नहीं हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग। वो लोग मेरे से आने की डेट मांग रहे थे, वापस आने की, जिसमें मेरे को वो डेट तो पता है नहीं कि मैं कब वापस आऊँगा। तो मैं वहाँ वो चूज़ ही नहीं कर पा रहा था, तो दैट्स व्हाई आई वाज़ वेटिंग। और मैंने यहीं पे आके चेक इन किया और काफ़ी स्मूथली हुआ, सब कुछ प्रोसेस बढ़िया हुआ। तो वर्जिन अटलांटिक की ये सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। सो अब चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसा होता है और किसी भी चीज़ के लिए रोकते हैं या नहीं, वो भी मैं आपको वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। तो चलो आगे चलते हैं अब। अब फ़्लाइट का वेट किया काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बोर भी हो चुका था मैं, तो काफ़ी मैंने यहाँ पे 2-3 वीडियो शूट करी और गेट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, गेट खुल चुका था और मैं बस भीड़ होने का वेट कर रहा था। भीड़ कम हो गई तो मैंने एंट्री ले ली, वहाँ पे टिकट दिखाई और मैंने एंट्री ली। अब मैं फ़्लाइट के अंदर जाने वाला हूँ। अब मैं फ़्लाइट के अंदर जाने ही वाला था, बट मेरे को कुछ किसी रीज़न से यहाँ पे वीडियो बनानी मना कर दिया, सिक्योरिटी रीज़न से। तो मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज़ किया और मैंने फ़्लाइट के अंदर जाके कंटिन्यू किया। तो मैं फ़्लाइट के अंदर घुस चुका हूँ, मैंने एंट्री ले ली है और मैं अब अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ कि मेरी सीट किस तरफ है। मैंने स्पेशली विंडो सीट बुक करी थी और मैंने 40 पाउंड उसके एक्स्ट्रा दिए थे। तो अब मैं अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि कैसा फ़्लाइट थी हमारी। क्यू बहुत लंबी थी जो हर टाइम होती है और यहाँ पे मैं अब सीट पे आके बैठ चुका हूँ और बस वेट कर रहा हूँ कि फ़्लाइट कब चलेगी। 2 बजे का टाइम था, 2 AM इन द मॉर्निंग, और लंदन टाइम था हमारा सुबह 7:30 बजे। अब फ्लाइट में अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। अब फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार, टेक ऑफ के लिए फ़्लाइट रेडी है फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। और करेक्ट 2 बजे फ़्लाइट चल चुकी थी, निकल चुकी थी, अनाउंसमेंट हो रही थी।
और ये ऑलमोस्ट फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। और ये वर्जिन अटलांटिक की फ़्लाइट है। काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन। इन्फोटेट जो इंटरटेनमेंट सिस्टम था वो भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ थी, बहुत सारी मूवीज़ थी। और ये मैंने अभी इंडिया छोड़ चुका हूँ मैं, और मैं ऊपर हवा में बस थोड़ा टाइम ही हुआ था कि उन्होंने अब हमें स्नैक्स दिया, और आप स्नैक्स देख सकते हैं। अभी वीडियो में दिखाता हूँ आपको स्नैक्स की, जिसमें उन्होंने मेरे को फ्रूट्स दिए, डेयरी मिल्क दी, और एक वेज स्नैक्स दिया। तो ये स्नैक्स था, काफ़ी अच्छा स्नैक्स था। और बीकानेर की भुजिया भी थी, और मैंने थोड़ा सा पानी पिया यहाँ पे। देखो आप, कितना बढ़िया वेज स्नैक है, टेस्टी भी था। और अब हम उड़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स 51 मिनट बच रहे हैं लंदन की तरफ, लंदन आने के लिए। और ये कुछ वीडियोस की क्लिप्स हैं जो मैंने ऊपर कैप्चर करी थी, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। मेरे को ये तो पता नहीं कहाँ है, बट ये दिख बहुत सुंदर रहा है, बहुत अच्छी ये जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉयलेट कैसा था। मैं सुबह गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना क्लीन नहीं था, काफ़ी लोगों ने गंदा कर रखा था, तो मैंने ठीक से वीडियो बनाई नहीं। और जो सिंक था वो जाम था पूरा। और अब हम लंदन पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही टाइम और हम लंदन में होंगे। अभी तो स्काई में ऊपर बढ़िया वेदर था, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा नहीं। अब बस लंदन ज़्यादा दूर नहीं, एयरपोर्ट आ ही चुका था, और फ़्लाइट लैंडिंग के लिए रेडी थी। और आप देख सकते हो कि बहुत ही कम डिस्टेंस बच चुका है, अब कम डिस्टेंस बचा हुआ है, और हम लोग बस टच ही करने वाले हैं ग्राउंड। और बहुत ही स्मूथ लैंडिंग, वर्जिन अटलांटिक की काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे, और बहुत ही बढ़िया लैंडिंग हुई। तो अब हमें वेट करना था, काफ़ी फ़्लाइट में भीड़ थी, जैसे गेट खुलेगा तो हम बाहर जाते। तो मैं वेट कर रहा था, और बाहर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बारिश हो रही है। वेलकम टू लंदन। और अब ये बैग लेके हम निकल चुके हैं बाहर। अब सबसे पहले हमें सिक्योरिटी पे जाना होगा, इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पे इमिग्रेशन होता है, और वहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स देनी होगी। तो हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे,
और यूके में एंट्री लेंगे। तो जो पहली बार आ रहे हैं उनको ध्यान रखें, अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर लाएं, और जो आते जाते रहते हैं उनके लिए तो बीआरपी है। तो मेरे पास बीआरपी है मेरा, तो मैं पासपोर्ट अपना बीआरपी दिखाऊंगा सिक्योरिटी की तरफ। तो मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी लंबी लाइन थी, बट इमिग्रेशन में टाइम लग ही जाता है, तो मेरे को लगा था जो 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया था इमिग्रेशन में। और काफ़ी स्मूथ था प्रोसेस, बट कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से जो कि थे कि आप का वीज़ा जब एक्सपायर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, और आप कहाँ जॉब करते हो, ये सारी डिटेल्स पूछी थी। तो मैंने वो सारी डिटेल्स उनको बता दी थी, तो उन्होंने मेरे को जाने दिया आराम से। तो बट उस लाइन में लगने के लिए मेरे को पूरा टोटल जो टाइम बताऊं तो मेरे को 1 घंटा लग गया था। तो अब सिक्योरिटी मैंने इमिग्रेशन क्रॉस करके अब मैं बैगेज अपना क्लेम करने जा रहा हूँ। जो बैगेज मैंने अपना बेल्ट नंबर देखा कहाँ पे कौन से कन्वेयर बेल्ट पे आएगा, और उस बेल्ट पे जाके मैंने अपना बैगेज रिक्लेम किया और सक्सेसफुली कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से मैंने बैगेज क्लेम कर लिया, सब कुछ पैक था सामान, कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो ये थी मेरी जर्नी दिल्ली टू लंदन। बाहर मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो आप। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ, और घर में काफ़ी जल्दी पहुँच गया था, और मैंने वहाँ पे काफ़ी कम वीडियो शूट करी जब मैं लैंड किया, बिकॉज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और रीज़न इसके पीछे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, नींद आ रही थी, तो जितना हो सकता है मैंने शूट किया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर जाके मैं एक बार आराम करके फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आपको वहाँ पे सिक्योरिटी और इमिग्रेशन का बता देता हूँ कि जो अगर जैसे ही मैं प्लेन से निकला उसके बाद मैं सिक्योरिटी क्रॉस करी, और सिक्योरिटी क्रॉस करते ही मेरे को वहाँ पे आराम से 1 घंटा लग गया था, बिकॉज काफ़ी क्यू बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, अलग अलग कंट्रीज से आ रहे थे, तो सिक्योरिटी में टाइम लग गया। और सिक्योरिटी में इमिग्रेशन जो होती है उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे मुझसे इस बार फिर से। उन्होंने पूछा कि मेरा बीआरपी देखिए कि अब आपका जब बीआरपी एक्सपायर होगा तब आप उसके बाद क्या करोगे, कैसे करोगे। फिर मैंने उनको यही बोला, जब बोलना होता है कि मैं अब वापस जाऊंगा कंट्री में अपनी, अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर होता है, मेरा बीआरपी एक्सपायर होता है। और 2-3 क्वेश्चंस और पूछे थे कि कहाँ जॉब मैं करता हूँ, किस इंडस्ट्री में करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने जाने दिया मेरे को। बट ज़्यादा लास्ट टाइम जब मैं आया था तो लास्ट टाइम ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था बीआरपी देख के। अभी इस बार ही पूछा 2-3 क्वेश्चन, तो नॉर्मल था, मैं हेजिटेट बिल्कुल नहीं हुआ और आराम से सारे आंसर्स दे दिए उनको इमिग्रेशन को, तो मैं वहाँ से पास हुआ। फिर वहाँ से निकलते ही मैंने अपना बैगेज निकाले, अपने बैग में सारे जो भी सामान था मैंने अपने कन्वेयर बेल्ट से लेके वो बेल्ट पे रख के अपना बैगेज, वहाँ से मैं निकला, बाहर आया। बाहर आके मैं आराम से घर पे पहुँच गया। तो ये थी मेरी यहाँ की जर्नी, और काफ़ी इजी थी, आरामदायक थी, कोई परेशानी नहीं हुई। कोई बैगेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा बैगेज बिल्कुल सेफ़ है, मैं सारे सामान लेके आ चुका हूँ, और कुछ भी ऐसा उन्होंने सामान नहीं खोला मेरा, या फिर कुछ बोला हो कि कुछ भी मेरे को ऐसा टैग दिया हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ईज़िली सारी चीज़ें आ गई। ऑल्सो अगर मैं आपका एक चीज़ और बताऊं, आप लोग अगर वहाँ से आते हैं, बहुत लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में आप लोग पूछोगे कि यार कैसे क्या इमिग्रेशन क्रॉस करना होता है, क्या से जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं उनको आइडिया नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं। जैसे ही आप प्लेन से निकलते हैं, वहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे एयरपोर्ट पे, तो वहीं पे आपको एक साइन बोर्ड पे दिख जाएगा कि फ़्लाइट कनेक्शन के नाम से, तो आप उधर जा सकते हैं। तो वो जो है वो अलग से बनाया होता है, आप उसके लिए आपको इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं करना होता, सीधा आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट का। और जो आपका बैगेज है, तो बैगेज आपने जिस भी लोकेशन से भेजा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से आ रहा था तो मैंने दिल्ली से अगर भेजा है, तो मेरे को यूएस जाना है, न्यूयॉर्क जाना है वाया लंदन, तो मेरा
डायरेक्टली बैगेज पहुँचेगा। मेरे को लंदन में कोई वो नहीं कि अपना बैगेज उठाना है, लेना, वो अपने आप वहाँ पहुँचेगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और जिसको नहीं पता तो ये भी प्लीज़ देख लें, सोचें। और बाकी मैं इजीली आराम से आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं आया था तो 8 डिग्री था और बारिश हो रही थी, तो आपको तो पता है बारिश होती रहती है, बट इट्स ऑलराइट, काफ़ी मज़ा आया। और अब ये जर्नी एंड हो गई, अपनी इंडिया की जर्नी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, शब यू फ्रॉम यूकेश यूके।